आप देख रहे हैं गोपाल पांडे यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों का हमारे इस गोपाल पांडे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह ज्योतिष हस्त शास्त्र से संबंधित तत्व के बारे में है कि जो जल तत्व है वह हमारे शरीर में किस तरह कहाँ पे स्थित है। संसार में तो हम जानते हैं कि कहाँ पे है, लेकिन यह हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित है और जल तत्व का गुण क्या है और जो जल तत्व है उसका हमारे हथेली में स्थान कहाँ पे है। आज हम इसी तत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, जो जल तत्व है इसका हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। जब भोजन करते हैं तो भोजन के वक्त भी हम जल का प्रयोग करते हैं, जल का सेवन करते हैं। जब ब्रेकफास्ट करते हैं अर्थात हम नाश्ता जब करते हैं हम तो उस वक्त भी हम जो है जल का सेवन करते हैं। समुद्र है, नदियाँ, तालाब इत्यादि है जहाँ पे मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित है। तो हम तो जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो जल तत्व है इस संसार में बड़े ही विस्तृत रूप में है और यही तत्व जो है हमारे शरीर में या जो हमारा शरीर है इस शरीर में कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, जो जल तत्व है हमारे शरीर में, सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि जो तत्व है वह संसार बड़ा है तो हमारे संसार में जो तत्व है वह विस्तृत रूप में है, यानी कि वो जो तत्व हमारे संसार में बड़े रूप में है। और यही तत्व जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर छोटा है तो हमारे शरीर में वही तत्व सूक्ष्म रूप में है। ये 5 तत्व जो हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व होने से ही हमारा संसार चलता है। और यही 5 तत्व जो है हमारे एक जीव और एक जंतु पे और एक इंसान, प्रत्येक इंसान में ये 5 तत्व हैं तभी यह व्यक्ति जिंदा है। और यही 5 तत्व यदि ना हो तो व्यक्ति बिल्कुल एक तरह से निरर्थक रह जाएगा। और यही जल तत्व जो है हमारे शरीर में बिल्कुल जो है जैसे ब्लड है तो ब्लड के रूप में स्थित है, और फिर मूत्र इत्यादि है तो मूत्र इत्यादि के रूप में स्थित है। जल तत्व हमारे शरीर में ब्लड एवं मूत्र इत्यादि के रूप में स्थित है। और जो जल तत्व है इसका गुण जो है, जल तत्व का गुण जो है वह है बिल्कुल शांत। जल को आप देखें तो कहीं भी मतलब इसका कोई शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल शांत है या फिर बिल्कुल शांति ही है। जब भी आपको कभी टेंशन या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का जब आप शिकार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहाँ जाते हैं, कहीं एक नदी हो या तालाब हो या फिर आप बनारस में रह रहे हैं तो आप गंगा जी के निकट जाते हैं उस टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को माइंड से रिमूव करने के लिए कि हम वहाँ पे जाके बैठेंगे तो हमारे माइंड में जो टेंशन, डिप्रेशन है वो हमारे माइंड से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पे नदी, तालाब या कहीं पे हम शांति के लिए जाते हैं, क्योंकि जो जल तत्व है इसका गुण ही शांत है और हमें शांति मिलता है। जब भी हम जल तत्व के पास जाएंगे तो हमें शांति मिलता है, क्योंकि इसका गुण ही है शांत। और कभी भी आपको टेंशन, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन हो तो आप जल के समीप जाके बैठिए, आपको धीरे धीरे माइंड से रिलैक्स मिलने लगेगा। आपको बिल्कुल एक धीरे धीरे रिलैक्स होगा। जो भी आपके माइंड में टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन था वो सारे धीरे धीरे आपके रिमूव हो जाएंगे। और यही जो जल तत्व है इसका स्थान हमारे हथेली में अनामिका उंगली में है। जो ये हमारा अनामिका उंगली है इस उंगली में है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भलीभांति रूप से आप जान पाए होंगे कि जो 5 तत्व है हमारे शरीर में किस तरह से कार्य कर रहा है और जो संसार है हमारे संसार में किस तरह से है। और ये जो हमारा पाम है इसमें, हमारे पाम में तत्वों का किस किस अंगुली में स्थान है, आप सभी लोगों को भलीभांति रूप से आप जान पाए होंगे। और यदि आप अपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए और पूरे हिस्ट्री में सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके उन सभी कमेंट का उत्तर हम बहुत ही शीघ्र देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।